नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन निराला आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं। काफ़ी लोगों का विवाह से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। सर, हमारी विवाह कब होगी, किस वर्ष होगी, लेट हो रही है। तो आज का टॉपिक जो है कि आपकी शादी में, आपकी मैरिज में अगर देर हो रही है तो क्या करें, किन कारणों से हो रही है। अभी अपने वो चीज़ों को जो बताऊंगा आप चेक करेंगे, देखेंगे। शादी दो फैक्टर इसमें है। एक आपका अरेंज, काफ़ी लोगों का मैरिज रहता है। कुछ लोगों का मानना है आप शादी के लिए रेडी हैं, घर वाले रेडी नहीं। कभी सिचुएशन जो होता है, आपके घर वाले तो शादी के लिए रेडी है नहीं, हमारे बेटा का, बेटी का एज हो गया, उम्र हो गया, अब शादियाँ कर जाए, बट कभी आप रेडी नहीं हो पाते हैं, तो भी एक डिले के कारण होता है। कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज इन्हीं टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या करें, क्या ऐसी उपाय करें जिसका अगर आपके शादी में विलम्ब हो रहा है, आपके लाइफ पार्टनर आपके लायक नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी होता है कि आपकी शादी बातचीत हो रही है, आपकी कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं हो रही है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है। आप अगर फीमेल हैं तो आपका बॉयज़ अच्छा नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है। अगर आप लड़के हैं तो आपको लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारणों से बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, बात कट जा रही है। कभी सिचुएशन देखा गया कि सब कुछ ठीक है, बात ओके, पसंद आ गया, फिर प्रॉब्लम आ गई। तो समस्याएं कहाँ पे आ जा रही, किस कारण से आ रही है और उसका क्या करें ऐसा जो निवारण हो, जो आपकी शादी में, आपकी विवाह में विलम्ब न हो, आपकी शादियां समय पर हो। अगर आपके फैमिली और आप दोनों अगर शादी के लिए रेडी हैं तो कहीं न कहीं आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे दर्शकगण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग से आप सभी से विनम्र विनती है, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप सब तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे खुशी होती है। मैं आप सबका सहयोग और आप सबका प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद। अब दोस्तों शुरू करते हैं, करना क्या है। शादी में लेट हो रहा है, किस कारण से लेट हो रहा है और इसका क्या उपाय ऐसा है जो हम कुछ करें जो शादियाँ हमारा ठीक हो जाए। कुछ इसमें मेन थिंक पॉइंट भी है जो आपको वीडियो में बने रहेगा। आपको लास्ट में एक बोनस टिप भी बताऊंगा, एक और भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि वो भी कहीं न कहीं टॉपिक मेन वो भी पॉइंट रोल करता है जिस कारण से आपकी शादियां नहीं होती। ठीक है, अब हो गया शादी, आपका घर वाले रिश्ते बातचीत चल रहे हैं, आपके घर वाले लोग बातचीत या डेट ऑफ बर्थ आया, सब कुछ बायोडाटा आया, मैच हुआ, कट गया। आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है, आपका जो बेडरूम, फीमेल हो या मेल हो, आपका जो बेडरूम है, आपको देखना हो उस बेडरूम के नीचे, बेड के नीचे कोई टूटी फूटी हुई चीज़ या कोई कबाड़ी चीज़ या कोई वेस्टेज चीज़ जिसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट है, टूटा फूटा हुआ है, कबाड़ा भरा हुआ, पहला चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके बेड के नीचे में आप सो रहे हैं, पलंग है, खाट है, और नीचे के अंदर अगर पूरा कबाड़ा भरा हुआ है तो पहला समस्या आपको यहाँ से। तो बेड के नीचे बिल्कुल भी किसी भी तरह की टूटी फूटी चीज़ें, कबाड़े चीज़, वेस्टेज चीज़ आपको नहीं रखना। पहला चीज़ का आपको ध्यान देना है। आप लोग चेक कीजिएगा जहाँ आप सोते हैं, जिन व्यक्तियों का, काफ़ी लोगों का एज बहुत होते जा रहा है, एज निकलते जा रहा है, कहीं न कहीं विवाह में अड़चनी आ रही है, तो आप ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप देखें कि आपके बेड के नीचे भी ये सारी कुछ वस्तुएं हैं, अगर हैं तो अभी ही हटा दें, इसे विलंब ना करें। दूसरा पॉइंट, आपकी शादी के लिए आपको कुछ डायरेक्शन का भी ध्यान में रखना और कुछ कलर्स का भी ध्यान रखना है। कलर्स में क्या है, आपको डार्क कलर बिल्कुल नहीं पहनने हैं। डार्क कलर में ब्लैक, ब्लू और रेड भी आते हैं। आपको कोशिश करना, अगर अभी तक बहुत ज़्यादा ब्लू और ब्लैक यूज करते आ रहे हैं तो इसको एकदम बिल्कुल आप छोड़ दें
अभी समझ लो कि आप 2023 में आप ना पहने आपके लिए बेहतर है। लाइट कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लाइट कपड़े जितने भी पहनेंगे आपके लिए बेहतर है। दूसरा डायरेक्शन की जो बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन में आपको क्या ध्यान देना है और कुछ कलर्स का। आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन को आप देखेंगे वो ठीक होना चाहिए। जब भी आप सोते हैं, आप जब विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, जब सोते हैं, तो आपका जो सर जो होना चाहिए इस डायरेक्शन में आप हमेशा सोएं। आपका जो भी स्थान होना चाहिए ईस्ट में, दूसरा आपका नॉर्थ वेस्ट में। ईस्ट यानी कि आपका पूर्व दिशा और नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपका उत्तर और दक्षिण का दिशा। ये दो दिशाओं का, इन दो डायरेक्शनों का आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं रिपीट करता रहा हूँ, ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन हमें क्या देता है? ईस्ट डायरेक्शन हमारा जो होता है, आपको इस डायरेक्शन में ही आपको सोना है। अब देखेंगे इस डायरेक्शन में कहीं कलर तो गड़बड़ नहीं हो गया है, कहीं ब्लैक कलर, रेड कलर, ऐसा कलर तो नहीं आ गया है। या आपका नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन को कलर करेंगे, कलर को चेक करेंगे, क्योंकि आप जो जिस कमरे में सो रहे हैं उस कमरे का कलर आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, आपने कर दिया रेड कलर, गड़बड़ है। ईस्ट डायरेक्शन आपने कर दिया ब्लैक, गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं बोलो कि पूरा हर डायरेक्शन के हिसाब से कलर को करना है, पहला गड़बड़ी ये हो सकता है। तो आप ये चेक करेंगे कि आपका घर का ये डायरेक्शन तो नहीं। पहले मैंने बताया खाट के नीचे, बेड के नीचे कुछ भी आपको टूटी फूटी चीज़ें या कबाड़ा चीज़ नहीं होना चाहिए, वेस्टेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरा और आपको क्या ध्यान देना है, कुछ भी सीजर का चीज़ जैसे कैंची वगैरह काटने की चीज़, जो आपका बेड है, आपके बेड के सामने जो मिरर है वहाँ पे सामने, पहले तो मिरर के सामने आपका बेड नहीं रखिएगा। जो आप सो रहे हैं अगर आपका प्रतिबिंब सामने मिरर में पड़ रहा है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, वहाँ से भी आपकी समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी। और क्या करना है आपको? अब आते हैं मेन थिंग, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आपको और क्या ध्यान देना। सबसे बड़ा चीज़ है, मैंने तो ये उपाय बता दिया, वो उपाय बता, और भी उपाय बताऊंगा, बट मेन थिंग पर आते हैं, वो है आपका इंटेंशन, आपकी मानसिकता, आपकी सोच। दोस्तों आप जैसा सोचेंगे, मैंने आपको उपाय बता दिए, आप करोगे, बोलोगे गुरुजी काम नहीं किया, बट उससे पहले आपको अपनी सोच को, आप अपनी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, एक मजबूत इरादे से इस काम को कीजिए, फिर देखेंगे आपको रिजल्ट 100% मिलेगी। बट इरादा मजबूत होना चाहिए, आपका इंटेंशन, सोच अच्छा होना चाहिए। आपका अगर सोच है हमारे, आप इंटरेस्टेड हैं, आपके फैमिली वाले इंटरेस्टेड हैं, दोनों की राजी है और शादी कर रहे हैं और उसके बाद नहीं हो रहा है, तो आप अपने इरादे बोल। कुछ लोग होते हैं कि आप रेडी हैं, फैमिली रेडी नहीं है, डेट मीन्स कि दोनों का इरादा, इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ पे समस्या आएगी। कुछ लोगों को लव मैरिज करना चाह रहे हैं बट फैमिली एग्री नहीं है, एक के फैमिली है दूसरे को मान नहीं रहे, उसमें सिचुएशन है। वो अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो दोनों का इंटेंशन स्ट्रांग होना चाहिए। दोनों अपने अपने घरों में इस प्रोसेस को देखें, क्या आपके पास भी समस्या आ रही है, आपका बेड का, कलर का, डायरेक्शन का, क्या आप भी इन डायरेक्शनों का उल्लंघन कर रहे हैं, सही से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या आपके घर का भी कलर इस तरह का है, क्या आप भी गलत डायरेक्शन में सर करके सो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा अगर हो रहा है तो सुधार करें। जब भी सोना है आपका सर ईस्ट डायरेक्शन में हो, आपका पैर जो हो वेस्ट में, दूसरा डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जिसे हम बोलते हैं भंडार कोण, आपका सर नॉर्थ वेस्ट में हो और पैर जो आपको साउथ ईस्ट में हो। ये दो डायरेक्शन में आपको सोना स्टार्ट कर देना है। अब तक अगर नहीं सो रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, दोनों में से जो आपका अच्छा लगता है उस डायरेक्शन को आप चूज कीजिए, इसके अलावा किसी डायरेक्शन में आपको नहीं सोना। दोस्तों अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आपने सोच लिया है कि मुझे शादी करनी है, मेरी एज निकलते जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है,
लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, काफ़ी विलम्ब होते जा रहा है। तो ऐसा में अपने इरादे को मजबूत करें, और मजबूत करने के साथ साथ इस कलर कॉम्बिनेशन को जो बताया है, इस कलर को ध्यान करेंगे। आपको ब्लैक, ब्लू और रेड, ये डार्क कलर, पूरा डीप कलर आपको नहीं पहनना, मीन्स नहीं पहनना, इसको आप छोड़ देना है। दूसरा आपको क्या करना है, कुछ नंबर आपको बताऊंगा जो आपको लिखना है। एक नंबर बताऊंगा और एक स्विच वर्ड भी है। अगर आप जितना ज़्यादा चैंटिंग करेंगे, उच्चारण करेंगे, आप बोलेंगे, वो चीज़ें आपको प्रभाव पड़ेगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, दूसरा एक चीज़ और इससे पहले आपको बता रहा हूँ, आपको क्लॉक वॉच या रिस्ट वॉच, आपको अगर आप किसी का शादी में जा रहे हैं, एनिवर्सरी में जा रहे हैं, किसी का बर्थडे है, कुछ भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, अगर आप अनमैरिड व्यक्ति हैं, शादी नहीं हुई है, आपकी शादियां होने वाली है, तैयारियां चल रही है, तो आपको कभी भी गिफ्ट नहीं देना है। क्या नहीं देना है, वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच, घड़ी जो होती है ना, दीवाल घड़ी या हाथ वाली घड़ी, आपको गिफ्ट में नहीं देना। आप अगर अनमैरिड हैं तो अब बोलेंगे सर आप क्या माना कर रहे हैं, इसका भी एक लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का लॉजिक है। क्योंकि समय है ना, आपका जो घड़ी है वो भी एक टिक टिक चलते रहता है, उसके अंदर भी एक सेल है, सजीव है, चीज़ों को बताता है। बट घड़ी का भी एक लिमिट टाइम होता है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को दे रहे हैं ना, कुछ टाइम तक अपना समय दे रहे हैं, परमानेंट नहीं है। आप उस व्यक्ति को दिए, कहीं वहीं थे ना, आपको देना है और ना आपको एक्सेप्ट भी नहीं करना, आपको लेना भी नहीं है। जब तक आपकी मैरिड नहीं होती है, आपको घड़ी वहीं देना है। अगर आपकी मैरिड हो गई है तो आप दे सकते हैं, नहीं हुई है तो कुछ समय तक आपका रिश्ता चलेगा, फिर रिश्ता नहीं चलेगा। अगर लॉन्ग टर्म तक पहन लेते हैं घड़ी तो, बट काफ़ी लोग तो गिफ्ट तो देते हैं, 10 दिन 20 दिन, महीना 2-4 महीना पहनते हैं, फिर घड़ी बैटरी ख़त्म हुई, कुछ हुई, घड़ी अलग। यानी जब घड़ी हाथ से गई, यानी कि आपके रिश्ते भी वहीं पर ही क्लोज हो गए। तो ना घड़ी दें और ना घड़ी लें। भैया जिसे पहनिए वो लो, आप अपने पैसे से ले लें, पैसे से घड़ी खरीद लो, बट आपको गिफ्ट कभी भी नहीं देना है। कैसा भी फंक्शन में जा रहे हैं, आपको नहीं देना है। तीसरा आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपका स्विच वर्ड, आपको क्या करना है, ये जो हथेली है ना, इसको बोलते हैं शुक्र का पर्वत। इस शुक्र की पर्वत हथेलिया जो है, इस पर आपको कुछ एक नंबर लिखना, क्योंकि मैं नंबर की ही बात करता हूं दोस्तों, और ये नंबर बहुत कुछ मैजिक करते हैं, चमत्कार करते हैं ज़िंदगी में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे। वो नंबर क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर या तो ब्लू, बट कोशिश करें पिंक कलर का, स्केच पेन जैसा पिंक कलर की आपको पेन लेनी है। कैसी कलर की, पिंक कलर की, गुलाबी कलर की आपको पेन लेनी है। पेन से आपको यहाँ पे सिर्फ ये पर्वत पर, ये माउंटेन जो है ना, इस माउंटेन पर्वत पे ही आपको लिखना है, ठीक है। इधर उधर कहीं नीचे नहीं लाना। ये पर्वत जो अंगूठे की जो है, इस पर्वत पे आपको लिखना है। क्या लिखना है, 147023, 147023। सपोर्ट आपने पेन ले लिया, पेन से आपको लिखना है, ठीक है, थंब पे 147023। यहाँ पे आपको पिंक कलर से आपको बस लिख लेना है, ये थंब में, समझ गए। फिर से मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सभी नोट कर लें अगर याद नहीं रहता होगा तो। 147023। इस नंबर को आप चैंटिंग भी कर सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं, मिनिमम 51 टाइम, मैक्सिमम आपकी जितनी इच्छा है आप कर सकते हैं। अब इस स्विच वर्ड को जितना ज़्यादा चैंट करेंगे, आपकी जो शादियाँ में विलम्ब हो रही है, कुछ न कुछ अड़चनें आ रही हैं, वो दूर होना चालू होगा। दूसरा एक और आपको नंबर बता रहा हूँ, एक और बोनस टिप आप आज ले लीजिए। अगर समस्या है, एक नंबर तो बताया, दूसरा एक और सिंपल नंबर है, उस नंबर को ही आपको सेम यही हथेली में, बट लिखना किस में, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड की हथेली में। दोस्तों आप जो भी सुन रहे हैं, लेफ्ट हैंड की हथेली में ही आपको इस नंबर को लिखना है जो मैंने बताया, 147023। लेफ्ट हैंड में
पिंक कलर की पेन से, पिंक कलर से आपको शुक्र का जो पर्वत है, माउंटेन जो है, इसी पर्वत पर आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा और क्या आपको लिखना है, ब्लू कलर का पेन से भी आप लिख सकते हैं। वो नंबर क्या है, 24 वनली 24 हथेली पे भी 2 और 4 भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लंबा नंबर, इतने लंबे नंबर को, डिजिट्स को नहीं लिख पाऊंगा, तो आप 24 को भी लिख सकते हैं। दोनों कारगर हैं, बट फर्स्ट वाला वो भी अच्छा है, सेकंड वाले चॉइस आपके हैं। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जो नंबर को लिखेंगे उस नंबर को आपको चेंज करना है। कोशिश कीजिए, फर्स्ट वाला और भी पावरफुल ज़्यादा है, ये भी काम करता है, बट उस वाले नंबर का काफ़ी फीडबैक भी हमारे पास आया है और काफ़ी नॉन टू लोगों को भी मैंने बताया है। तो दोस्तों, अगर आप करेंगे, आपको जो शादी में जो देर हो रहा है, लेट हो रहा है, जो विलम्ब हो रहा है, वो चीज़ें ठीक होना चालू हो जाएगी दोस्तों। और मैंने जो भी आपको वीडियो में बताया है, अगर इन चीज़ों से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, आप अपने बेड को नीचे चेक करें, बिस्तर को भी। दूसरे एक और चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। आप अपने घर में किसी भी ईश्वर का या आप जिन्हें गुरु मानते हैं, उनकी तस्वीर नहीं लगाना है। अब बोलो वो आप ये क्यों माना कर रहे हैं, काफ़ी लोग गले में भी पहन लेते हैं। दोस्तों, बेडरूम में ऐसे भी आप लोग जानते हो, बेडरूम में देवी देवताएं या इष्ट देव की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। तो आपको वहाँ उनका जो पूजा स्थान है, जो कमरा है, वहीं लगाना, क्योंकि बेडरूम अच्छा नहीं होता। दूसरा क्या है कि वो देवताओं को हम मंदिर में पूजते हैं, मानते हैं, वहाँ पे जानते हैं, जो हमारी परेशानियाँ होता है उन्हें बताते हैं और उनसे हम अपना आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे अच्छा करना, भगवान ये चीज़ देना। तो दोस्तों, आप मंदिर वाले उस भगवान की तस्वीर आप घर में और वो भी बेडरूम में लगाएं, पहला नहीं लगाना। दूसरा, आप गले में, लॉकेट में या माले में कुछ भी पहने हैं, नहीं पहनना, क्योंकि आप उस लॉकेट को तो 24 आवर पहने हो। आप वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, आप अगर मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं या अनमैरिड भी हैं, तो कहीं न कहीं बॉडी तो अशुद्ध हो जाती है ना। जो हमारे शरीर अशुद्ध हो रहा है, प्यूरिटी भंग हो रही है, तो दोस्तों आपको अच्छा फल मिलेगा या निगेटिव फल मिलेगा। आपने भगवान के पास गया, मन्नत मांगा, भगवान जी हमारी शादी नहीं हो रही है, लेट हो रहा है, मेरे पूरी कर दो। आप अपनी विश मांगते हैं और उस भगवान को आप गंदगी जगह से, हर जगह से गुजारते हैं। तो दोस्तों, ऐसा न करें और इन चीज़ों का परहेज़ करें। अगर मैंने आपको जितनी बातें बताई है, अगर इन सारे को आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी शादियों में विलम्ब होना जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी और कहीं न कहीं उस परमपिता परमात्मा का आप सबके ऊपर कृपा रहे, आशीर्वाद रहे कि आप सबकी शादियां सही समय पर हो जाएं और आपके इच्छा अनुसार हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों, ओम शांति। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।